मैं अकेला जाऊंगा। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन आपके साथ जितने मुरीदीन थे ना वो भी थोड़ा थोड़ा आगे आगे बढ़े। हजरत ख्वाजा गांव में जा रहे, बोलो गांव में जा रहे, आगे बढ़ रहे। इतने में देखा कि आग के शोले गांव में भड़क भड़क के आ रहे, उठ उठ के आग के शोले आ रहे। अब जितने मुरीदीन साथ में थे वो भी कहने लगे हजरत बस, हजरत बस, हाथ पकड़ ली हजरत बस, अब आग के शोले आ रहे, अब धुआं नजर आ रहा है, अब वो आग हम पर आएगी, जला के खत्म कर देगी, हमें पता भी नहीं चलेगा। मेरे प्यारो बिल्कुल जब आग के शोले आगे भड़कने लगे और सब काप काप करने कांपने लगे, सब में झुनझुनाहट, सब में कपकपाहट, उस वक्त क्या किया मालूम? हजरत ख्वाजा, बोलो कौन? गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया? झुक गए। बोलो क्या हुआ? झुके और अपना जूता निकाला। क्या निकाला? जूता मुबारक। वो जूता भी मालूम नहीं कितनी जगह से फटा हुआ था, चमड़े का जूता था। वो जूता निकाला और ऐसा भी नहीं कि जैसा हम लोग जो बॉल वॉल अपने हाथ में होता है तो कैसा जोर से फेंकते, ऐसा नहीं। आपने सिर्फ यूं, हाँ यूं जूता मुबारक को लिया, यूं 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 आग की तरफ फेंका। मेरे प्यारो अल्लाह की कसम, किताबों में लिखा है कि जूता जमीन पर गिरता, हालांकि 1 सेकंड चाहिए, यूं जूता उड़ाया और यूं जूता मुबारक गिरा, उससे पहले अल्लाह ने आग को बुझाकर खत्म कर दिया। वो जो आग उठ रही थी वो सारी की सारी खत्म हो गई। अब सुनना, अब जैसे गांव वालों को पता चला, वो तो सब गांव के बाहर थे, पता चला कि आग बुझ गई, आग बुझ गई, आग बुझ गई का ऐलान। सब धीरे धीरे मर्द भी अंदर आने लगे, औरतें भी आने लगी, बच्चे भी आने लगे, सब ने हजरत ख्वाजा को घेर लिया। हजरत ख्वाजा ने फरमाया 4-5 जवान आ जाए मेरे पास। अब वो गांव के 4-5 जवान आ गए। हजरत क्या करना? कहा जाओ जंगल में जाके देख कर आओ आग ने कितना नुकसान पहुंचाया। आग यहां से तो बुझ गई लेकिन आई थी कहां से? तो जंगल में देखकर आओ कितना नुकसान पहुंचाया। वो 4 जवान गए और कुछ देर के बाद आए, कहा हजरत अल्लाह की कसम आग लगी नहीं है, जंगल में आग थी नहीं, क्योंकि अगर आग होती तो कोई दरख्त का टुकड़ा काला होता, कोई पत्ता काला होता, किसी के ऊपर कोई दाग धब्बा होता, कुछ भी नहीं है। हजरत आग लगी नहीं है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया आग लगी नहीं है, आप लोग सही कह रहे हो, लेकिन अब मुझे जो काम करना है वो ये है, इस्लाम की बुनियाद नंबर 1 ला इलाहा, नंबर 2 नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज। आपने जो मेहनत करनी थी वो मेहनत की। उसके बाद कहा मैं जाऊंगा, तो सबने, पूरे गांव वालों ने घेर लिया, गांव के बड़े बड़े वडीलों ने भी घेरा। कहा हजरत जाना नहीं है, यहीं रहना है, इसी गांव में रहना है, आपको जो चाहिए रोटी कपड़ा मकान सब हम देंगे, आपको यहीं रहना है। हजरत ने फरमाया यहाँ नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरे नबी का इशारा होता है। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे ख्वाजा गरीब नवाज, मैंने अभी अजमेर में कहा था, ये भी जो अजमेर आए अपनी मर्जी से नहीं आए। बोलो अपनी मर्जी से नहीं आए। 3 रात तक ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। आखिर में हमारे नबी ने पता बताया कि यहाँ से यहाँ तक जाना है, वहाँ से वहाँ तक गए और अजमेर शरीफ में पहुँच गए। बोलो सुभान अल्लाह। तो आए नहीं हैं बल्कि भेजे गए हैं। तो फरमाया मैं यहाँ नहीं रहूंगा, तुम चाहे रोटी का इंतजाम करो, कपड़े का इंतजाम करो, मकान का इंतजाम करो, तुम्हें जो इंतजाम करना करो, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं मेरे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारों पर काम करूंगा। अब मेरे दोस्तों जब जाने लगे ना, सबने देखा कि ये रुकने वाले, तो क्या कहा मालूम? कुछ लोग जमा हुए, आपस में मशवरा किया, जैसा होता है ना, सब कमेटी वाले जमा होते, जमा हुए। कहा हजरत आप नहीं ठहरेंगे? फरमाया नहीं मैं नहीं रुकूंगा। तो कहा एक काम करे ना, आपका जूता दे के जाए, आपको जाना है जाओ, लेकिन क्या देकर जाओ? बोलो ना क्या? कहा क्यों जूता क्यों देकर जाओ? मेरा जूता वो फटा हुआ जूता, क्या करोगे? कहा हजरत क्या करेंगे, इससे बड़ा क्या काम होगा? क्या आइंदा कभी हमारे जंगल में आग लगी तो जूता यूं आग गई। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती माशाअल्लाह, गोरे गोरे चेहरे पर सुर्ख, जैसा चेहरा सुर्ख हो गया। और क्या फरमाया, तुमने क्या समझा मेरे जूते ने आग को बुझाया? बड़े ताज्जुब से, क्या समझा तुम लोगों ने? हाँ गांव वालों क्या समझा, मेरे जूते ने आग बुझाया? अरे वो तो अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि जूता आगे कर दूं, मैंने आगे कर दिया।
अरे मैं चाहता तो मेरा हाथ आगे कर देता तो भी आग बुझ जाती, बोलो सुभान अल्लाह। अरे मेरा इमामा आगे कर देता तो भी आग बुझ जाती, बोलो सुभान अल्लाह। अरे मेरे पास रुमाल था, वो रुमाल थोड़ा आगे कर देता तो भी आग बुझ जाती। आग बुझी मेरे हाथों की वजह से नहीं, मेरे जूते की वजह से नहीं, मेरे इमामे की वजह से नहीं, मेरे कपड़े की वजह से नहीं, मेरे बड़े रुमाल की वजह से नहीं। आग बुझी है जो कलमा मेरे दिल में है, जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो कलमा मेरे दिल में है, जो नबी की मोहब्बत मेरे दिल में है, ये जहन्नम की आग को बुझा सकता, क्या दुनिया की आग को नहीं बुझा सकता? ये जो कलमा मेरे दिल में है ना, बोलो कौन सा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो प्यारे नबी की मोहब्बत है, ये जब जहन्नम की आग को बुझा सकता है, कयामत में यही मेरा कलमा जहन्नम की आग को बुझाएगा, क्या दुनिया की आग को नहीं बुझा सकता? मेरे प्यारों, मुझे आपसे पूछना, ये कलमा तो हमारे पास भी है। ये कलमे में वो ताकत है कि नामुमकिन को भी मुमकिन कर देवे। नहीं बोलो ना, ये कलमे में वो ताकत है नामुमकिन को भी। हमारा काम क्यों नहीं बनता? हम क्यों घर में परेशान? बीवी के एतबार से परेशान, बच्चों के एतबार से परेशान, कारोबार के एतबार से परेशान, कर्ज में परेशान, समाज में परेशान, सोसाइटी में परेशान, कम्युनिटी में परेशान। कलमा तो उनके पास भी था और कलमे में कोई चेंजेस नहीं आई। वही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वही कलमा आज भी है, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और काश के कोई कलमे की ताकत को जाना होता। मैं अक्सर अपने बयान में कहता हूँ कि 13वें पारे में जाओ, 13वें पारे में अल्लाह ने कलमे की ताकत को बताया कि जब हम एक मर्तबा पढ़ते ना ला इलाहा, पढ़ो पढ़ो साथ में पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं नहीं कहता, अल्लाह कहते हैं कि मेरा बंदा मेरी बंदी, तू एक बार कलमा पढ़ता है, तेरे को नजर नहीं आता, लेकिन मैं जन्नत का दरख्त लगाता हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। तो हम कहते हैं अल्लाह अच्छा आप दरख्त लगाते हैं, तो दरख्त तो हमने बरोडा में बहुत देखे। कुरान में अल्लाह फरमाते वो दरख्त नहीं लगाता, ऐसे सवाब का, ऐसे नेकी का, ऐसे जन्नत का दरख्त लगाता हूँ जिसकी जड़ जमीन में होती है और उसकी शाख आसमानों पर होती है। ये दरख्त नहीं जो हम यहाँ बरोडा में देखते हैं, हमारे कलमे में वो ताकत है जो एक नेकी का दरख्त, एक सवाब का दरख्त, एक जन्नत का दरख्त, जिसकी शुरुआत कहाँ होगी? जमीन की जड़ों में, और एंडिंग कहाँ होगी? उसकी शाखें कहाँ होगी? आसमानों पर। और ये मैं नहीं कहता, कुरान में लिखा, कुरान से बढ़कर कोई कलाम नहीं। और कुरान में पारा नंबर बोलो ना, पारा नंबर, जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ने फरमाया अलम तरा कैफ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबा कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबित व फरउहा फिस समा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हो मेरे बंदे और बंदियों, एक बार कलमा पढ़ लो, पढ़ो आफिया पार्क वाले पढ़ो ला इलाहा, आवाज नहीं आ रही, ला इलाहा। यहाँ मर्द जमा है, औरतें भी सुन रही होगी ना, होगी ना, उनकी आवाज पर्दा है, उनकी आवाज वो धीरे धीरे बोलेगी, दिल दिल में बोलेगी। आपकी आवाज कोई डाउट वाउट तो नहीं, तो आप तो जरा बुलंद आवाज से बोलो ना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा और मेरी बंदी एक बार पढ़ ले, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मैंने पढ़ा, आपने पढ़ा, मेरी नजर में कलमा, तुम्हारी नजर में कलमा, पढ़ने वाले ने कलमा पढ़ा, सुनने वाले ने कलमा पढ़ा। अल्लाह फरमाते तेरी नजर में कलमा होगा, मेरी नजर कशजरतिन तय्यबा। अल्लाह फरमाते मैंने जन्नत का दरख्त लगा दिया, अस्लुहा साबित, जिसकी जड़ें जमीन में है, व फरउहा फिस समा, और उसकी शाखें आसमानों पर है। तो कौन कौन तैयार है? पहली बात मजबूत, ला इलाहा। करने धरने वाला कौन? आज तक जो हुआ किसने किया? हो रहा है। करने वाला कौन? कल क्या होगा नहीं मालूम, मगर जो होगा करने वाला कौन? अल्लाह।
ये यकीन होगा ना, अल्लाह कसम परवरदिगार की, ख्वाजा ने जो कलमा पढ़ा ना वही कलमा हम भी पढ़ते। अल्लाह अगर उनके लिए नामुमकिन को मुमकिन बनाता है, हमारे लिए भी नामुमकिन को मुमकिन बनाएगा। मोहब्बत करते हो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी। मैंने जो थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताई आपको पहले से मालूम था। 52 साल की उम्र में पहला निकाह, 82 साल की उम्र में दूसरा निकाह, पहली बीवी का नाम अमतुल्ला, दूसरी बीवी का नाम इस्मत, और बच्चे का नाम साहबजादों का नाम ख्वाजा जियाउद्दीन, ख्वाजा फ़खरुद्दीन, ख्वाजा हुसामुद्दीन, जमाल बीबी। ये सब मालूम था आपको? ये अपना बॉलीवुड के बारे में मालूम है? अपना मोबाइल का पबजी, फेसबुक, स्नैपचैटिंग, मोबाइल में जीना करना, मोबाइल में चोरी करना, मोबाइल में एपिसोड पर एपिसोड देखना, मोबाइल में चुगली करना, मोबाइल में ब्लैकमेल करना, मोबाइल में एक दूसरे को धोखा देना, जिस मोबाइल की वजह से हमारी माँ हमसे नाराज, जिस मोबाइल की वजह से हमारा बूढ़ा बाप हमसे नाराज बात नहीं करता, जिस मोबाइल की वजह से हमारी बीवी का भरोसा हमसे खत्म हो गया, वो मोबाइल, वो पिक्चर, वो बॉलीवुड, वो सब हमको मालूम है। अजमेर वाले बाबा, हालांकि मैं सही कहता हूँ, यहाँ बहुत से लोग बैठे जो अजमेर गए होंगे, हाँ या नहीं? आए भी होंगे, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वीडियो कोच बस में गए, पिक्चर देखते देखते आए। और जिस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में लिखा, मुझे याद नहीं पड़ता बालिग होने के बाद कभी तहज्जुद की नमाज भी मेरी छूट गई हो। हमने जाते जाते नमाज़ें छोड़ी, आते आते नमाज़ें छोड़ी, तो ख्वाजा गरीब नवाज बहुत खुश हो गए होंगे। आया मेरे आखिरी नबी का उम्मती आया, बहुत प्यारा आया, नमाज़ें छोड़ के नमाज के जनाजे उठा के अजमेर आया। खुश होते होंगे ना? बोलो ना, खुश होते होंगे ना? इसीलिए हमको सब मालूम है। जैसा भी मौलाना फिरदौस साहब ने कहा ना कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का शजरा याद करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन मैं कसम से कहता हूँ, मोहब्बत हो जावे तो सब आसान हो जाता है। अरे बोलो ना, मोहब्बत हो जावे तो सब। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको भी बताऊं, ख्वाजा मोइनुद्दीन, उनके अब्बा का नाम, माफ करना, आपको कोई ये पूछे या आपको कोई नहीं पूछे, आप अपने घर में जाओगे ना, बीवी है ना, ओ भाई है ना, है ना, है ना, हाँ, घर में जाके आज एक काम करना, तुमने बहुत होशियारी से काम लिया माशाल्लाह। एक काम करना, घर में जाओ ना तो जानबूझ के बीवी को जाके पूछना, ओ यूं सर पे हाथ रखे, ओ मैं भूल गया, वो तेरे अब्बा का नाम क्या है? सिर्फ इतना पूछना बीवी को कि क्या हुआ, क्या अपनी शादी को क्या है ना 15-20 साल हो गए, 25 साल हो गए, जरा भूल गया, तेरे अब्बा का नाम बोलना। बताओ घर में क्या होगा? क्या धमाल होगी घर के अंदर। हाँ, मेरे अब्बा का नाम भूल गए। और वैसे भी बीवी को शक करने की बहुत आदत है। हाँ, कोई होगी, दूसरी होगी, उसके अब्बा का नाम मालूम होगा। बोलो, होता कि नहीं होता ऐसा? तो हमने बीवी को कहा कि तेरे अब्बा का नाम मेरे को नहीं मालूम है, तो घर में धमाल हो गई। तो आज तक हमको अजमेर वाले बाबा के अब्बा का नाम नहीं मालूम है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के अब्बा, चलो आफिया पार्क वाले अब्बा का नाम नहीं मालूम है, मैं क्या बोलूं आपको, कोई बात नहीं, नहीं मालूम है तो नहीं मालूम। दादा का नाम बताओ। अब आप कहते होंगे ये कारी सब पाउली है, अब्बा का नहीं मालूम, दादा का पूछता। सुनेंगे आप लोग? सुनेंगे? बोलो सुनेंगे। नहीं, आवाज से बोलो, सुनेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आइंदा जब आफिया पार्क आऊं तो सुनाएंगे मेरे को। सब मत सुनाना, खाली अब्बा का नाम तो सुना देना। इनके अब्बा का नाम ख्वाजा गयासुद्दीन। बोलो, ख्वाजा मोइनुद्दीन, क्या अब्बा का नाम? आवाज नहीं आ रही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी गरीब नवाज, क्या अब्बा का नाम ख्वाजा गयासुद्दीन, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा हसन अहमद, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा मोहम्मद ताहिर, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा अब्दुल अजीजी, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा इमाम जासिम, उनके अब्बा का नाम ख्वाजा इमाम महदी, उनके अब्बा का नाम इमाम अबकरी, उनके अब्बा का नाम इमाम अस्करी, उनके अब्बा का नाम इमाम तकी, उनके अब्बा का नाम इमाम नकी, उनके अब्बा का नाम इमाम अली, उनके अब्बा का नाम इमाम जकी, उनके अब्बा का नाम
इमाम मूसा रिजा, उनके अब्बा का नाम इमाम मूसा काजिम, उनके अब्बा का नाम इमाम जाफर सादिक, उनके अब्बा का नाम इमाम मोहम्मद बाकिर, उनके अब्बा का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके अब्बा शहीद करबला हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, और उनके अब्बा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। ये तो आप भी याद कर सकते हो, कोई कमाल का काम तो मैंने किया नहीं। मोहब्बत बहुत जरूरी है मेरे प्यारों, और एक बार बता दो, वलियों से मोहब्बत करो, अल्लाह वली बनाएगा। बोलो बोलो, सच्ची मोहब्बत, सच्ची औलिया किराम से मोहब्बत करो, अल्लाह वली बनाएगा। और अल्लाह की कसम, नबियों का दरवाजा बंद हुआ है, वलियों का दरवाजा बंद नहीं हुआ है। बोलो, नबियों का दरवाजा, हमारे नबी के बाद कोई नबी, बुलंद आवाज से, खत्म नबूवत, हमारे नबी के बाद बोलो कोई नबी। अल्लाह ताला ने फरमाया, मा कान मुहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरे नबी के बाद बोलो कोई नबी। तो नबूवत का दरवाजा क्लोज, अब कोई नबी आने वाला, लेकिन वलियों का दरवाजा ओपन, खुला हुआ है। और एक बार वलियों से मोहब्बत करो, अल्लाह हमको वली बनाएगा। और वली बनने का फ़ायदा क्या है मालूम है? आखिरत का फ़ायदा ये है, अल्लाह फरमाते न कोई डर होगा न कोई गम होगा। बोलो सुभान अल्लाह। आखिरत का फ़ायदा ये कि न कोई डर होगा न कोई गम होगा। और दुनिया का फ़ायदा ये कि जीते जी अल्लाह दुनिया भी तेरे कदम में रखेगा, जन्नत भी तेरे कदम में रखेगा। तू मांगता जाएगा, अल्लाह देता चला जाएगा। ये खुद ये मैं नहीं कहता, अल्लाह ने फरमाया। पारा नंबर 11, मैं एक पारा का हवाला दे रहा हूं, बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। अल्लाह फरमाते मेरा वली बन जा, ए अल्लाह फरमाते मेरा बंदा वली बन जा, मेरी बंदी वलिया बन जा। आखिरत में कोई डर नहीं, आखिरत में कोई गम नहीं, लेकिन अल्लाह फरमाते वली बन जा, दुनिया भी तेरे कदम में, और मरते मरते बल्कि मरने से पहले जन्नत भी तेरे कदमों में निछावर कर दूंगा। और अल्लाह कहते मेरे फैसले को कोई बदलने वाला, तो कौन कौन तैयार है? आज से पहला काम ला इलाहा। चलो दूसरे काम में, मैंने कहा 3 बातें करना, मौलाना इस्माइल आधा घंटा तो पहले ही काम में हो गया, और आपने 1 घंटे का टाइम दिया। आपने घर में ऐसा तो नहीं ना? हाँ, अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि मैं कितनी मरतबा इनके घर में रुका हूँ भाई, तो मेरे को भी सोचना पड़े कि रुकूं कि न रुकूं। एक बहुत प्यारी बात पे आ रहा हूँ। पहली बात हो गई, बोलो ला इलाहा। आवाज नहीं आ रही, ला इलाहा। दूसरी बात, एक साथ में आवाज से बात निकलेगी, मुस्तफ़ा का दामन। नहीं बोल दो ना, मुस्तफ़ा का दामन। पूरा मजमा अगर मेरा साथ देगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा। बोलो हमारे नबी से बढ़कर, नहीं बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर। आपको एक अजीब बात बताओ, फिर वापस इस बात पर आएंगे, हम आएंगे इंशाअल्लाह। हाँ, एक नबी गुजरे हैं, हजरत मूसा। जल्दी 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 जल्दी, नाम सुना है? किससे बात करते थे? कहाँ जाके बात करते थे? पहाड़ पे, कोहे तूर। कोह के माने पहाड़, तूर वो पहाड़ का नाम है, तो तूर नामी पहाड़ पे जाते थे। किससे बात करते थे? सच बताओ कितना मजा आता होगा अल्लाह से बात करने का। जिससे मोहब्बत होवे उससे बात करने का मौका मिले तो मजा आता कि नहीं आता? आपकी गर्लफ्रेंड का फोन आता होगा तो, मैसेज आता होगा तो, हाँ क्या करता मालूम? सब दोस्तों के बीच में बैठा होगा ना, तो भी कोने में चला जाएगा, और कोने में जाके हाँ, बोलो होता कि नहीं होता? हाँ, और गर्लफ्रेंड ने अगर यू लिख दिया ना, यू आर लुकिंग स्मार्ट, हाँ देखो कैसा हंसा हंसा। अगर गर्लफ्रेंड ने यूं लिख दिया, यू आर लुकिंग स्मार्ट, ओ सो चार्मिंग फेस, लुकिंग हैंडसम, तो कम बखत है ना, पहले 3-3 दिन तक नहाता नहीं था, अब दिन में 3 मरतबा नहाता है।
हाँ पहले गंदा संदा बैठा होता था, अभी तो थोड़ी थोड़ी देर में देखो तो बाल को यूं करता, फिर वापस थोड़ा कॉलर को सही करता। उसको जब हुआ क्या पहले नहीं बताएगा, बहुत पूछो। उसने लिखा यू आर लुकिंग, मेरे दोस्तों एक लड़की ने कहा यू आर लुकिंग स्मार्ट, तो हमारे पूरी लाइफ की चेंजिंग आ गई, पूरी लाइफ बदल गई। सोचो हमारे नबी की क्या शान होगी, मक्के में हो या मदीने में हो, अल्लाह खुद फरमाए मेरा मुस्तफ़ा तुझसे बढ़कर मैंने खूबसूरत किसी को बनाया ही नहीं है, बल्कि जो सांचे में मैंने तुझे रखा था वो सांचा मैंने अपने पास रख लिया, वो सांचा किसी को देने वाला नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो ना, वश्शम्सी वज़ुहाहा वल क़मरी इज़ा तलाहा वन्नहारी इज़ा जल्लाहा वल्लैली इज़ा यग़शाहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा मुस्तफ़ा तेरे चेहरे को निकलने वाला आफताब कह दूं, या तेरे चेहरे को 14वीं रात का चांद कह दूं, या तेरे चेहरे अनवर को दिन का उजाला कह दूं। और क्या फरमाया, मेरे मुस्तफ़ा तेरे जुल्फे मुबारक इतने प्यारे हैं, बिखेर देता है तो दिन का उजाला नजर आता है, तेल लगा के समेट लेता है तो रात की चांदनी नजर आती है। खैर बात में कर रहा था एक नबी की, कौन से नबी, ये बात पर मैं आऊंगा, वापस आऊंगा, क्योंकि आपके चेहरे मेरे को बहुत अच्छे लगे माशाअल्लाह, लुकिंग स्मार्ट आ रहे, वो स्मार्टनेस पे आ रहे, हम लोग आ रहे हैं इंशाअल्लाह। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं, एक नबी गुजरे, बोलो कौन, हजरत मूसा। कहाँ जाते थे, पहाड़, किससे बात करते थे, हाँ सुनना, अल्लाह ने फरमाया वनादैनाहु मिन जानिबि तूरिल अयमन व क़र्रबनाहु नजिया व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। मैंने दो आयतें अलग अलग जगह से पढ़ी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे पैगंबर मूसा को देखे, ये पहाड़ पर आते हैं, मैं उनसे बातें करता, वो मुझसे बातें करते। किससे बात करते थे, एक दिन हजरत मूसा के ऊपर जो आसमानी किताब उतरी थी तौरात, जिसको तौरात भी कहते हैं, तौरेत भी कहते हैं, हाँ ये किन पर उतरी हजरत, अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंज़लना तौरात फीहा हुदन व नूर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने आसमान से किताब उतारी जिसका नाम, किन पर उतारी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा कुछ पढ़ रहे थे। अब जाहिर बात है हज़रत मूसा पढ़ते होंगे तो पढ़ना अजब होगा, साहिब तौरात तौरात पढ़े, बोलो साहिब तौरात, जिन पर तौरात उतरी है वो खुद क्या पढ़ रहे, बस तौरात पढ़ रहे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यूं बंद किया, बोलो यूं बंद किया, सीधे पहाड़ पर गए और जाकर कहा मेरे अल्लाह मैंने तौरात में एक उम्मत के बारे में पढ़ा है, मैंने तौरात में उम्मत के बारे में पढ़ा। अब अल्लाह को तो सब मालूम है, फिर भी अल्लाह ने पूछा क्या पढ़ के आए हो, तो हज़रत मूसा ने फरमाया वल्लाहि इन्नी ला अजिदु फिल अलवाहि उम्मतन हुम खैरु उम्मतिन यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। कहा अल्लाह मैंने तौरात में पढ़ा एक उम्मत आने वाली है जो सबसे अच्छी उम्मत है, जो भलाई का हुक्म देगी, बुराई से रोकेगी। ए अल्लाह मैं इसलिए पहाड़ पे आया हूँ, वो मेरी उम्मत बना दे, अल्लाह वो मेरी उम्मत बना दे जो भलाई का हुक्म भी करे, बुराई से रोके भी, क्योंकि अल्लाह तूने लिखा है कि वो सबसे अच्छी उम्मत है। तो अल्लाह मैंने तौरात बंद किया, पहाड़ पे आया, सिर्फ ये रिक्वेस्ट करने के लिए आया कि अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। अल्लाह की तरफ से आवाज आई तिलका उम्मत अहमद, कहा वो तेरी उम्मत नहीं होगी, आखिरी नबी के उम्मती होंगे। तौरात में लिखा है हम बेहतरीन उम्मत है, बोलो बोलो हम, और हमारा काम क्या है, भलाई का हुक्म देना, बुराइयों से रोकना। कुरान में फरमाया कुंतुम खैरा उम्मह उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। अल्लाह ने चौथे पारे में फरमाया मेरे आखिरी नबी के उम्मती सबसे बेहतरीन उम्मती, अल्लाह ने हमको ट्रॉफी दी है सबसे बेहतरीन उम्मत। कौन सी उम्मत है, इसीलिए एक मरतबा हमारे नबी ने क्या फरमाया था, मेरी उम्मत इतनी प्यारी है, हमारे नबी ने फरमाया था मेरी उम्मत इतनी प्यारी है, हुमुल अव्वलून वल आखिरून, मेरी उम्मत आगे भी है पीछे भी है, मेरी उम्मत पहले भी है और मेरी उम्मत
बाद में भी है। तो सारे सहाबा बैठे थे, हैरान हो गए, क्योंकि जो आगे होगा वो पीछे नहीं होगा, जो पीछे होगा वो आगे। भाई ये जो पहली सफ में बैठे हैं ये पीछे नहीं है, और जो पीछे है वो आगे नहीं। और हमारे नबी फरमाते हैं हुमुल अव्वलून वल आखिरून, मेरी उम्मत आगे भी है, मेरी उम्मत पीछे भी है। तो वो सहाबा को ताज्जुब हुआ, जो आगे वो पीछे नहीं, जो पीछे वो आगे नहीं। हमारे नबी ने फरमाया सुनो, मेरी उम्मत पीछे भी है, क्योंकि आखिर में दुनिया में आने वाली उम्मत मेरी उम्मत है, और आगे भी है, क्योंकि जन्नत में जाने वाली अल्लाह की कसम कोई उम्मत नहीं जाएगी जब तक मेरी उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी। हम माशाल्लाह आगे भी है और हम माशाल्लाह पीछे भी। दुनिया में आने में हम पीछे हैं और जन्नत में जाने में हम पहले हैं। और ये जो कुछ भी फजल हमको मिला ना, वो हमारे नबी का सदका है। नहीं बोलो ना, मुस्तफ़ा का, सही बोलो ना, मुस्तफ़ा का सदका है। क्यों मुस्तफ़ा का सदका है वो भी आपको बता, टाइम है ना आपके पास, टाइम है ना? मैं अभी तो ये बहुत बड़ा वाक़या है। हज़रत मूसा ने तौरात में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या अल्लाह से कहा, ये तो बहुत लंबी चौड़ी दास्तान है। लेकिन मैं आपको इतना बताऊं, एक मर्तबा हमारे नबी बहुत खुश, बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी का चेहरे अनवर, ओहो पसंद है हमको। हाँ बोलो या ना बोलो, राइट? मैं कोई तुम्हारा निकाह थोड़ी कबूल करवाता हूँ यहाँ पे। नबी के चेहरे से बढ़कर अल्लाह की कसम बोलो कोई चेहरा मालूम है? हमारे नबी जब सबक पढ़ाते थे, बोलो जब